जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस चालक सिपाही नई भर्ती 2025 के लिए इस किरण पब्लिकेशन बुक के प्रैक्टिस सेट 1 में कल जो भी क्वेश्चन बच गया था, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में उसका डिस्कशन करेंगे। और साथियों, इस बुक की बात करें तो ये बिहार पुलिस चालक सिपाही के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक है। इस बुक में टोटल आपको 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट और एक प्रीवियस ईयर पेपर देखने को मिलेगा, जो कि 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर है चालक सिपाही का। ये बुक बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित है। इसमें आपको मोटर व्हीकल एक्ट, यातायात संकेत और गाड़ियों के पार्ट्स के नाम से संबंधित थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो इस बुक को अगर आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है आज आप लोग प्रैक्टिस सेट में देख लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट पुस्तक के लेखक है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और अगर आपको इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो आप सभी नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रघुराम राजन। देखिए, ए ऑप्शन में दिया हुआ है। ये जो पुस्तक है सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो रघुराम राजन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाटक के डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म विभूषण 2025 से सम्मानित किया। तो आपको बताना है वे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताएंगे। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जो है किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है वायलिन बजाते हैं। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब देखिए, 2025 वर्ष की बात करें तो इस वर्ष पद्म पुरस्कारों के लिए कुल 139 नामों की घोषणा की गई है और 139 में से 7 क्या है? तो पद्म विभूषण वाले हैं, 19 क्या है? तो पद्म भूषण वाले हैं और 113 क्या है? तो पद्मश्री पुरस्कार शामिल है टोटल 139 में से। ठीक है, तो 7 में से एक कौन है? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, जिनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म विभूषण 2025 से सम्मानित किया है और वे वायलिन से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे? तो हड़प्पा स्थलों में से इसमें से बताना है मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं को इंजीनियर जो है आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों को निर्माण करने के लिए ले गए थे। तो ये है ईंटें। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ईंटें। चौथा क्वेश्चन देखिए, एलिफेंटा गुफाओं में डैश संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह है। बताइए, किस संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह है एलिफेंटा गुफा में? तो एलिफेंटा गुफा की बात करें, मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का एक समूह है। तो यहाँ पर देखिए, सी ऑप्शन में दिया हुआ है भगवान शिव। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो लोकप्रिय नृत्य लाहो जो है ये किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब है मेघालय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार राज्य के प्राचीन व नवीन नगरों के युग्मों में कौन सा युग्म असत्य है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप लोग आंसर बताइए। ये प्राचीन नगर है और ये नवीन नगर है। और साथ ही इस प्रैक्टिस सेट में आगे अभी आपको मोटर व्हीकल एक्ट और गाड़ियों के पार्ट्स के नाम से संबंधित क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा आगे आपको। तो वज्रासन का भी नया नाम है बोधगया, बिल्कुल सही है। ओदंतपुरी का बिहार शरीफ, ये भी सही है। पाटलिपुत्र का पटना, ये भी सही है। तो बचा आपका केवल डी वाला ऑप्शन, वैशाली दिया है भागलपुर, जो कि गलत है। अब वैशाली की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या मिलता है? तो वैशाली के अवशेष
पूछा जाता है कहाँ पाए गए हैं, तो वैशाली के अवशेष जो है वर्तमान बसाड़ गांव में पाए गए हैं। और वैशाली महाजनपद की बात करें तो वैशाली जो है महाजनपद काल में लिच्छवियों की राजधानी थी। अगर आपसे पूछे महाजनपद काल में वैशाली किसकी राजधानी थी, तो लिच्छवियों की राजधानी थी। और आपको याद होगा महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था इसी कुंडग्राम वैशाली के समीप हुआ था। तो याद रखिएगा डी वाला ऑप्शन जो है ये सुमेलित नहीं है। और साथियों बिहार पुलिस चालक सिपाही के लिए आपका न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे बच्चे इस बैच को ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिलहाल ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसको नोट कर लीजिए। बैच को किस प्रकार से ज्वाइन करना है, बैच में क्या क्या मिलेगा, ये आपको क्लास के लास्ट में बताया जाएगा। ये हमारा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, यहीं पर आपको बैच मिलेगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। आगे देखिए, उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं। तो उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देता है, उसको जरायुज कहा जाता है। याद कर लीजिए, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान नहीं करता है। बताइए इसमें से कौन सा है जो ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान नहीं करता है। तो इसका सही जवाब है वित्त मंत्रालय, ये प्रदान नहीं करता है। बाकी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी ऋण समितियां, कृषि व्यापारी ये सभी करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको शाम 7 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, संसद में गणपूर्ति यानी कि कोरम। ठीक है, इसके लिए साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन साल्ट पीटर भी कहा जाता है। तो साथियों किस यौगिक को नॉर्वेजियन साल्ट पीटर कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है कैल्शियम नाइट्रेट को बोला जाता है। ठीक है, ये एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र होता है CaNO3(2). ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है, कैल्शियम नाइट्रेट। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो ये है खरेती। क्या है, खरेती जो है हिमाचल प्रदेश का एक मार्शल नृत्य है जो तलवारों से किया जाता है। चलिए आगे देखिए, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं डैश के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है। बताइए किसके निकट उत्पन्न होती है गर्म महासागरीय धाराएं। तो साथियों गर्म महासागरीय धाराएं जो है भूमध्य रेखा के पास उत्पन्न होती है। कहाँ, भूमध्य रेखा के पास, और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है। आंसर क्या होगा यहाँ पर, सी वाला ऑप्शन। चलिए आगे देखिए, भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है। तो भारत के केवल एक राज्य है जो सिक्किम से लगता है, और वह राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल। आंसर यहाँ पर होगा ए वाला ऑप्शन। आगे देखिए, धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। बताइए धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 352(1) के तहत। ठीक है, 352(1) के तहत। तो ऑप्शन में 352 दिया है, आंसर क्या होगा, सी वाला ऑप्शन।
ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा आर्टिकल 19 के तहत। लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर ये जीवन जीने का अधिकार है, ये निलंबित नहीं होता है। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि देश में 3 बार लागू हो चुका है। आगे देखिए, किस विश्वविद्यालय ने पीजो इलेक्ट्रिक प्रेशर सेंसर का उपयोग करके एक उन्नत गैर आक्रामक रक्त प्रवाह निगरानी तकनीक विकसित की है? इस बुक में आपको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है, और जो भी मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, गाड़ियों के पार्ट्स के नाम से संबंधित क्वेश्चन हो गया, वो थ्योरी के रूप में भी आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि थ्योरी जो है वो आपको PDF बनाकर एप्लीकेशन पर ही मिल जाए, तो वो भी आपको बैच में मिल जाएगा पूरा थ्योरी, ठीक है। मोटर व्हीकल एक्ट का थ्योरी, फिर गाड़ियों के पार्ट्स के नाम से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसका थ्योरी, रोड सिंबल जो भी होता है सबका थ्योरी आपको मिल जाएगा बिहार पुलिस चालक सिपाही के बैच में। और कैसे ज्वाइन करना है वो आपको क्लास के लास्ट में बताएंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये है UAE विश्वविद्यालय, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात विश्वविद्यालय। आगे देखिए, अमूल डैश से दूध और दूध के उत्पादों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया। बताइए, अमूल कहाँ से दूध और दूध के उत्पादों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है? तो इसका सही जवाब है गुजरात। ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? तो इसका सही जवाब है, कई बार बता चुके हैं, ध्वनि कभी भी निर्वात में गमन नहीं करती है। अच्छा, इस्पात, हवा, जल, इसमें से ध्वनि सबसे अधिक किस माध्यम में चलेगा? तो इस्पात में, क्योंकि ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, छत्तीसगढ़ का जो स्थापना दिवस है ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, हर वर्ष 1 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? तो श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है सिंहली। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, सिंहली। आगे देखिए, सुधीरमन कप फाइनल 2025 किस देश ने जीता है? और साथियों, जैसे ही क्लास खत्म होगा इसका पूरा PDF आपको आंसर के साथ उसी बिहार पुलिस चालक सिपाही के बैच में मिल जाएगा, पूरा आंसर के साथ। तो इसका सही जवाब क्या होगा? चाइना। आगे देखिए, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर जहाज़ों और पनडुब्बियों को डैश के आधार पर डिजाइन किया गया है। तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, और हाइड्रोमीटर जहाज़ों और पनडुब्बियों को किस आधार पर डिजाइन किया गया है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा तेजी से लुप्त प्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया है? तो ये है अफ्रीकन, ठीक है, अफ्रीकन ज्वाइंट लैंड स्नेल, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं दिया है ज्वाइंट अफ्रीकन स्नेल। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, दारा शिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में डैश से हार गया। तो याद कीजिए, हमने आपको बताया था सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 1658 में हुआ था सामूगढ़ का युद्ध, ठीक है। और इसमें जो दारा शिकोह है किससे हार गया था? तो औरंगजेब से। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, लाला लाजपत राय डैश के एक सक्रिय सदस्य थे। आंसर है आर्य समाज के एक सक्रिय सदस्य थे। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। आप लोग कमेंट करके बताइए, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? आगे देखिए, प्लासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे प्लासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, 21 नदी के किनारे स्थित है।
बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो प्लासी जो है ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, हुगली नदी के किनारे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2B वाला ऑप्शन हुगली। हरियाणा में हर वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ है, बताइए। तो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हर साल 1 फरवरी को आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए फरवरी दिया हुआ है। आगे देखिए, बिहार राज्य में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है। तो बिहार राज्य में कहाँ पर विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है। तो इसका सही जवाब है भागलपुर में। चलिए, मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रख रखाव डैश कहलाता है। यह हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। इस पर मैसेज करके भी बैच के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं एपी कल्चर, मधुमक्खी पालन एपी कल्चर, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, ठीक है, पीसी कल्चर मत्स्य पालन। आगे देखिए, अब यहाँ से गाड़ियों के पार्ट्स के नाम से संबंधित और मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनता है उसको देखते हैं। बाएं हाथ के स्टीयरिंग ड्राइव से क्या लाभ है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो बाएं हाथ के स्टीयरिंग ड्राइव से एक्सीडेंट जो है कम होते हैं। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखते हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम से आप क्या समझते हैं, बताइए। और साथियों, ये गाड़ियों के पार्ट्स के नाम से संबंधित जो भी क्वेश्चन है इसका थ्योरी अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो जो बुक बताए हैं किरण पब्लिकेशन का उसमें मिल जाएगा, या फिर इसी का स्कैन करके हम आपको एप्लीकेशन पर वहाँ पर उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। तो वहाँ से भी बैच से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब होता है, देखिए, इस सिस्टम की गाड़ियों में साधारण मोटर गाड़ियों की तरह चेंज स्पीड गियर बदली नहीं करना पड़ता, नहीं, इसमें मैनुअल हाथ से करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक होता है। इसमें इंजन की रफ्तार, ताकत तथा सड़क की दिशा के अनुसार खुद ब खुद गियर चेंज होते हैं, इसी को बोलता है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही है, 1 और 2 दोनों सही है। सड़क पर चलने वाली गाड़ी नियंत्रण के प्रबंध को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, यानी सड़क पर चलने वाली गाड़ी नियंत्रण के प्रबंध को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं। तो अंग्रेजी भाषा में इसको बोला जाता है कंट्रोल सिस्टम। क्या बोला जाता है, कंट्रोल सिस्टम। आगे देखिए, एक यातायात पुलिस अधिकारी को यातायात के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है। ये सब क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसको थ्योरी के साथ पढ़िएगा, वहाँ पर थ्योरी अपलोड करवा देंगे। तो एक यातायात पुलिस अधिकारी को किसी भी ड्राइवर को अपने कब्जे में लेने का अधिकार नहीं होता है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। किसी भी ड्राइवर को अपने कब्जे में लेने का अधिकार नहीं है यातायात पुलिस को, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस को। आगे देखिए, एक कार के आईसी इंजन में उत्प्रेरक परिवर्तक यानी कि कैटलिक कन्वर्टर का उद्देश्य क्या होता है, ये आपको बताना है। और साथियों, अगर आपको गाड़ियों के जो पार्ट्स है उसको देखना है तो यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे जहाँ पर गाड़ियों को सिखाया जाता है, जो गाड़ियों का जो पार्ट्स है उसको दिखाया जाता है। तो वहाँ पर आप एक बार देख लेंगे तो क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। इसलिए यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं गाड़ियों के पार्ट्स के नाम, गाड़ी कैसे सीखें, गियर क्या है, क्लच क्या है, ब्रेक क्या है, स्टीयरिंग क्या है, इसको अच्छा से देख लीजिए, ताकि यहाँ थ्योरी अगर आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो अच्छा से आपका बनेगा। बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पर ऐसे मिल जाएगा आपको। तो आईसी इंजन में उत्प्रेरक परिवर्तक का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका सही जवाब है वायु प्रदूषण को कम करना, ये काम है कैटलिक कन्वर्टर का। जब आप मोटर गाड़ी में ड्राइवर की सीट पर बैठेंगे, ध्यान से सुनिएगा, तो सामने एक गोल पहिया सा नज़र आएगा, उसे क्या कहते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो जैसे ही आप ड्राइविंग सीट पर बैठेंगे तो सामने क्या होता है, स्टीयरिंग होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, ए वाला ऑप्शन स्टीयरिंग, ठीक है। चलिए, यदि सड़क पर गाय खड़ी है तो क्या करना चाहिए।
अब ये सब क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, क्योंकि ये रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यदि सड़क पर गाय खड़ी है तो इसके लिए क्या करना होगा, तो उसे एक तरफ धकेलने के लिए हॉर्न के साथ साथ धीरे चलना है। तो धीरे धीरे हॉर्न बजाना है ताकि गाय जो है सड़क के किनारे करके किनारे आ जाए और हम आगे बढ़ जाए। यानी धीरे धीरे हॉर्न बजाकर उसे सड़क के किनारे करके आगे बढ़ना चाहिए अगर सड़क पर गाय खड़ी है, ठीक है। ड्राइवर को सीट पर बैठकर बाएं हाथ की तरफ एक डंडा सा खड़ा रहता है। फिर से रिपीट करते हैं, ड्राइवर को सीट पर बैठकर बाएं तरफ की तरफ एक डंडा सा खड़ा रहता है जिसके ऊपर एक गोल घुंडी लगी हुई होती है। इस डंडे को क्या कहते हैं? इसलिए बोले यूट्यूब पर पहले सर्च करके देख लीजिए गाड़ियों के पार्ट्स के नाम। तो इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है, यहाँ पर देखिए लिखा है गियर लीवर बोला जाता है। जिसे गियर डालते हैं, एक डंडा सा होता है उसके ऊपर गोल घुंडी लगी है, उसको क्या बोलते हैं? गियर लीवर। वाहन द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? हालांकि जो भी ड्राइविंग जिनको आता है, ठीक है, उनको ये सब क्वेश्चन पता होगा पहले से। तो देखिए इसको कहते हैं ओडोमीटर। इससे क्या मापा जाता है? तो गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को। किसके द्वारा ड्राइवर चलती हुई मोटर गाड़ी की रफ्तार और ताकत में परिवर्तन कर सकता है और इंजन तथा गाड़ी का संबंध जोड़ता एवं तोड़ता है? बताइए किसके द्वारा? जो भी जिनको भी ड्राइविंग आता है उनके लिए ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी होगा। इसका सही जवाब है चेंज स्पीड। निम्नलिखित में से किस वाहन को पीयूसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है? इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। तो इसका सही जवाब है विद्युत वाहन, यानी कि इलेक्ट्रिक जो कार होता है इसमें विद्युत ऊर्जा का उपयोग होता है और हवा में इससे कोई धुआं या प्रदूषक नहीं होता है, इसलिए इन वाहनों को पीयूसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। पीयूसी का फुल फॉर्म हो सकता है पूछ ले तो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल होता है, ठीक है। पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल होता है पीयूसी का फुल फॉर्म। चौड़ी सड़क पर किस प्रकार की पार्किंग अधिक उपयुक्त होती है? इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, अनंत यानी कि इंक्लाइंड। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा, अगर पूछे इलेक्ट्रिक वाहन का नंबर प्लेट किस रंग का होता है तो हरे रंग का होता है इलेक्ट्रिक वाहन का नंबर प्लेट। इसको याद कीजिए। प्रत्येक मोटर गाड़ी में एक पीछे खींचने वाला गियर होता है जिसको क्या कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन, इसको बोलते हैं रिवर्स गियर। बैक करने के लिए रिवर्स गियर होता है। बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो लाइसेंस ग्रहण करने के बाद उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, बिल्कुल सही। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के स्टीयरिंग सीट पर नहीं बैठना चाहिए, बिल्कुल सही। ड्राइविंग लाइसेंस को नया बनवाने में देर नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आपका उम्र 18 साल हो गया है तो देर नहीं करना चाहिए। डी वाला ऑप्शन सही है, सभी सत्य है। सभी गियर किसको दबाकर गियर लीवर के द्वारा एक के बाद दूसरे में परिवर्तित किए जाते हैं और गियर से निकालकर दूसरे गियर में बदली किए जाते हैं? यानी गियर अगर आपको बदलना है तो गियर बदलने के लिए पहले क्या करना पड़ता है? तो जिनको ड्राइविंग आता है बिल्कुल आराम से आंसर लगा सकते हैं। तो गियर बदलने के लिए क्या करना पड़ता है बताइए? तो जो क्लच पैडल होता है उसको दबाना पड़ता है। क्लच को मोटरसाइकिल में भी आपने देखा होगा, जब गियर चेंज करते हैं तो उसमें क्लच को दबाना पड़ता है। तो आंसर क्या होगा? क्लच पैडल। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ड्राइवर को सीट पर बैठकर नीचे पैरों की तरफ 3 खूंटे की सूरत के पैडल दिखाई देते हैं। जहाँ पर ड्राइवर बैठते हैं उसके नीचे आपने देखा होगा 3 क्या होता है? खूंटे की सूरत की तरफ पैडल होता है। इनमें सबसे बाईं ओर के खूंटे को क्या कहते हैं? सबसे बायां ओर। तो 3 होता है इस तरह से, तो सबसे बायां जो होता है इसको क्या बोला जाता है? तो ये बायां हो गया, दायां हो गया, बीच वाला। तो सबसे बाएं वाला को क्या बोला जाता है? तो इसका सही जवाब है, इसी को बोला जाता है क्लच पैडल। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। याद रखिएगा बाईं ओर में क्या होता है? क्लच पैडल। जब इंजन को स्टार्ट करके गाड़ी को चालू करना होता है तो किससे इस पैडल को दबाना पड़ता है? तो जब इंजन को स्टार्ट करके गाड़ी को चालू करना होता है तो लेफ्ट लेग से, यानी कि जो आपका लेफ्ट वाला पैर है उससे क्लच पैडल को दबाना पड़ता है। किसको? क्लच पैडल को। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? बाएं पैर से, यानी कि लेफ्ट पैर से। गाड़ी चालू करने के लिए सर्वप्रथम कौन सा गियर लगाया जाता है? फिर से रिपीट कर देते हैं एक बार आप लोग।
गाड़ी यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा सिखाने वाला बहुत सारा वीडियो, उसको देख लीजिए, वहाँ पर अच्छा से समझ लीजिए, तब ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान होगा, आपको याद करना नहीं पड़ेगा। तो गाड़ी चालू करने के लिए सर्वप्रथम कौन सा गियर लगाया जाता है? सिंपल सा है, पहला गियर। मोटर वाहन अधिनियम 1988 केंद्र सरकार द्वारा देश में कब लागू किया गया? तो ये क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं प्रैक्टिस सेट 1 में, ठीक है। तो 1 जुलाई 1989 से लागू किया गया। और ये जो अधिनियम 1988 वाला है, इसने किसका स्थान लिया है? तो इसने मोटर वाहन अधिनियम 1939 का स्थान लिया है। यानी इससे पहले ये था, उसके बाद ये आया और ये लागू हुआ 1989 में। ड्राइवर की सीट पर बैठकर सबसे दाहिने तरफ नीचे पैर 3 इस तरह से होता है। तो सबसे दाहिने तरफ ये पैरों के सामने एक सबसे छोटा पैडल नज़र आता है, इसको क्या कहते हैं? इसको तो क्लच पैडल कहते हैं। तो इसको बताना क्या बोलते हैं, ये बता चुके, इसको क्या बोलेंगे? क्लच पैडल। तो जो दाएं साइड में इसको क्या बोला जाएगा? तो इसको बोला जाता है एक्सीलरेटर पैडल। बी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। एक्सीलरेटर पैडल का किसके साथ संबंध होता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कार्बोरेटर के साथ। ए वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, गियर बॉक्स नहीं होगा, कार्बोरेटर के साथ। एक्सीलरेटर इंजन का संबंध कार्बोरेटर के अंदर किससे होता है? ये थ्रोटल वाल्व से होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। थ्रोटल वाल्व क्या है, जब आप लोग वीडियो को देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। जब इंजन स्टार्ट करना हो या चलते हुए इंजन की गति तेज करनी हो तो किस पैडल को आहिस्ता आहिस्ता दबाया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्सीलरेटर पैडल को। मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 को मुख्य धाराओं के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थिति में चालक सजा का पात्र है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी स्थितियों में चालक सजा का पात्र है। अब इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा, बाकी पूरा पीडीएफ आपको दे देंगे आंसर के साथ में, आप पढ़ सकते हैं। इसका थ्योरी भी आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पर बैच में। एक्सीलरेटर पैडल को किससे दबाना पड़ता है? तो ये आपका हो जाएगा, आपका कौन सा? ये क्लच हो जाएगा, बीच में आपका ब्रेक का हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? एक्सीलरेटर पैडल। तो इसको किस पैर से दबाएंगे? तो दाहिने पैर से। सिंपल सा क्वेश्चन है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर गियर नहीं लगा हो तो एक्सीलरेटर पैडल न दबाने से भी इंजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, अगर गियर नहीं भी लगा है और एक्सीलरेटर पैडल को दबाया जाता है तो इंजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है, इंजन धीरे धीरे चलता है। आगे देखते हैं। क्लच एवं, ये आपका क्लच हो गया, ये एक्सीलरेटर। क्लच एवं एक्सीलरेटर पैडल के बीच एक फुट ब्रेक पैडल होता है, जो इन दोनों से क्या होता है? यानी ये आपका क्लच हो गया, ये आपका एक्सीलरेटर हो गया, तो बीच में जो होता है ये दोनों से क्या होता है? इन दोनों से तो ऊंचा होता है। आपने देखा होगा, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है, ऊंचा। गियर लीवर के बराबर में एक और डंडा सा खड़ा रहता है, जिसे क्या कहते हैं? तो गियर लीवर के बराबर में ही एक और डंडा सा खड़ा रहता है, इसको बोला जाता है हैंड ब्रेक लीवर। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। उम्मीद करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा। अब इसका पूरा पीडीएफ आपको आंसर के साथ कहाँ पर मिलेगा? बैच में। अब आइए बताते हैं बैच को किस प्रकार से ज्वाइन करना है, बैच में आपको क्या क्या मिलेगा। तो बैच को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर से ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो डाउनलोड करने के बाद ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। उसके बाद सबसे ऊपर ही आपको ये बैच मिल जाएगा बिहार पुलिस चालक सिपाही के लिए, मात्र 125 में, ठीक है, 125 में, 139 नहीं, मात्र 125 में अभी ऑफर चल रहा है। इस बैच को आप लोग ले सकते हैं। बाकी बैच में क्या क्या मिलेगा? तो डेली क्लास आपको मिल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज क्लास मिल जाएगा, फुल डिस्कशन के साथ में, दोनों क्लास का पीडीएफ आंसर के साथ मिलेगा, बूस्टर जीके नोट्स मिल जाएगा, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, ये 1 लाइनर जीके मिलेगा नोट्स में। उसके बाद बिहार पुलिस कांस्टेबल का आपको क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा 2010 से लेकर अब तक, और स्पेशल बिहार जीके का भी नोट्स मिलेगा, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स, ये सब कुछ आपको मिलेगा इस बैच में। तो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस बैच को ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप पीछे मत रहिए। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, किसी भी प्रकार की समस्या हो तो इस पर मैसेज कीजिए।